तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आर्गेनोलिथियम। आखिरकार आर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका रिएजेंट के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं और उसके बाद इसका प्रिपरेशन क्या होता है, एप्लीकेशन ही क्या होता है। ये सब सारी चीज़ें तमाम प्रकार के जितने भी मतलब इसका प्रॉपर्टी से लेकर के सब चीज़ फिजिकल केमिकल हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे और प्रिपरेशन से पहले हम लोग सीखेंगे कि मतलब एल्काइल लिथियम या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता क्या है। तो दरअसल जो डेरिवेटिव होता है हाइड्रोकार्बन का, जैसे हाइड्रोकार्बन हमारा होता है CH3, तो जो डेरिवेटिव होता है हाइड्रोकार्बन का लिथियम उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल लिथियम और उसी एल्काइल लिथियम को हम लोग बोला करते हैं ऑर्गेनोलिथियम। अब एल्काइल लिथियम का फार्मूला होता है RX। आर के जगह पे कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो सकता है या ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है और लिथियम तो एज इट इज रहेगा। तो हम लिख सकते हैं द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन लिथियम इज कॉल्ड ऑर्गेनोलिथियम या एल्काइल लिथियम। ये आपका हो गया। मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखना भी सिखाता हूँ कि आखिरकार लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं हम लोग, और लैंग्वेज लिखने आना भी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन लिथियम इज कॉल्ड ऑर्गेनोलिथियम या एल्काइल लिथियम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोकार्बन के द्वारा बनाया जाएगा लिथियम का कंपाउंड, जिसमें लिथियम और कार्बन के बीच में डायरेक्ट लिंकेज होगा, तो उस कंपाउंड का नाम ऑर्गेनोलिथियम देंगे या एल्काइल लिथियम देंगे। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए। तो अब लिख सकते हैं कि इन ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड लिथियम मेटल डायरेक्ट अटैच्ड विथ कार्बन एटम या ऑर्गेनिक ग्रुप। जैसे C, इसके साथ कोई भी बॉन्ड हो सकता है और डायरेक्ट कौन जुड़ेगा, Li जुड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आपका सही स्ट्रक्चर, यानी कार्बन के साथ में लिथियम ऐड हो जाएगा। यानी लिखा गया कि इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, यानी ऑर्गेनोलिथियम जो यहाँ पे कंपाउंड है इसमें लिथियम और मेटल के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी होता है। यानी लिथियम कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या करेगा, जुड़ा रहेगा, ऐड रहेगा, और उसी को ऑर्गेनोलिथियम बोला करते हैं। इतना क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इज RLI। अब देखिए जो RLI होता है, RLI यानी RLI, तो अब ये जो RLI है ये हमारा जनरल फार्मूला होता है ऑर्गेनोलिथियम का। ठीक है। अब यहाँ पे वेयर R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। अब इस एल्काइल ग्रुप के जगह क्या क्या हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7, PH, ये तमाम प्रकार के ग्रुप हमारे इस R के जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। और Li हमारा क्या होता है, ये मेटल होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कहते हैं। तो यानी ये पर्टिकुलर ऑर्गेनोलिथियम का एक मतलब इंट्रोडक्शन था कि ऑर्गेनोलिथियम होता क्या है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन लिथियम के उसे ऑर्गेनोलिथियम या एल्काइल लिथियम कहते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होता है इसमें लिथियम और मेटल के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यानी लिथियम मेटल कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होता है सिग्मा बॉन्ड से। जनरल जो फार्मूला होता है RLI होता है। R के जगह हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन या एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप, एराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, और लिथियम मेटल हमारा रहेगा। इतना आपको क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका प्रिपरेशन सीखेंगे, यानी इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं या इसको प्रिपेयर करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला प्रिपेयर हम लोग सीखेंगे
बाई एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग नाइट्रोजन उसके साथ लिथियम मेटल के साथ कराएंगे, और जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन लिथियम मेटल के साथ कराया जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रखते हैं, और उसके बाद जो एटमॉस्फियर है वो इनर्ट रखते हैं। तो इनर्ट एटमॉस्फियर हम लोग किसका बना सकते हैं, या तो नाइट्रोजन का बना लें या तो आर्गन का बना लें। अब हालांकि आर्गन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनर्ट एटमॉस्फियर बनाने में, ये बात समझ में आता है, लेकिन नाइट्रोजन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो मल्टीपल बॉन्ड हो गया। अब उसको ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, करीब 994 किलो कैलोरी के आसपास चाहिए होता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो रूम टेम्परेचर पे या हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होता कि उस बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। इसीलिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी पूछा करता है 12th क्लास में, आप लोग तो बीएससी वाले हैं, तो वहाँ पे पूछा करता है कि मतलब नाइट्रोजन इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर वाई, मतलब नाइट्रोजन इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे क्यों। तो इसके पीछे का रीज़न भी यही होता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। तो आइए अब हम लोग इसका प्रिपरेशन चेक करते हैं। तो इसको मैं पहले इरेज कर दूँ, फिर इसके बाद हम लोग इसका प्रिपरेशन सीखेंगे, यानी इनको प्रिपेयर करने के क्या तरीके हैं। तो मैं आपको पहला तरीका यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, एकदम इजी वे में सीखेंगे, एकदम आसानी से, और जो मैं भी आपको तुरंत सिखाऊंगा या फिर जो भी मैं एक एक बात बोर्ड पे लिखूंगा वो सारा का सारा बात आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, तो पहला प्रिपरेशन हम लोग सीखते हैं, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में पहला मेथड हम लोग करेगा बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ लिथियम मेटल, अब जरा समझिएगा। चलिए मैं लेता हूँ, अब मान लीजिए मैं कहाँ यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ। अब एल्काइल हैलाइड में हमारा कुछ भी हो सकता है, तो मैं पहले RX लेना चाहूँगा। ये RX आपका एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिथियम मेटल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा लिथियम मेटल रहेगा, तो लिथियम मेटल का करीब हम लोग 2 मोल ले लेंगे, यानी 2Li ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर रहेगा हमारा यहाँ पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम लोग करीब यहाँ पे क्या करेंगे, लो रखते हैं तो 263 केल्विन ले सकते हैं इसके आसपास। अब उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन गैस ले सकते हैं इनर्ट एटमॉस्फियर के लिए। जो नाइट्रोजन लेते हैं वो ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इसके साथ करा देंगे, तो क्या बनेगा जरा देखिएगा। ये X, हालांकि मैंने यहाँ पे 2 मोल लिया है, तो 2 मोल को मैं पहले ओपन करके लिख देता हूँ, Li प्लस, तो ये एक X किसके साथ जाएगा, Li के साथ, तो क्या बनेगा LiX। और ये वाला R किसके साथ जाएगा, इस Li के साथ, तो क्या बनेगा RLi। देखिए लिथियम हैलाइड बना, ये हमारा लिथियम एल्काइल बन गया, या इसी का नाम है एल्काइल लिथियम या आर्गेनोलिथियम, ये बन गया। और यही हम लोग को चाहिए था। अब दूसरा तरीका ये है कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता था R प्लस RX, यहाँ पे हो जाता प्लस 2Li, यहाँ पे N2 इनर्ट, टेम्परेचर भी वही रहेगा 263 केल्विन का, और ये इनके साथ रिएक्ट करेगा, RLi बना देगा और LiX बना देगा। ये आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अब आपको के ऊपर डिपेंड करता है कि आप R के जगह क्या लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं ले लेता यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड, तो Li के साथ रिएक्शन करा देता 2 मोल, तो यानी यहाँ पे पूरा एज इट इज सेम होता, तो यहाँ पे क्या बन जाता, LiBr बाहर हो जाएगा और CH3Br आपका साथ में बन जाएगा। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे CH3 CH2 Cl और इसके साथ Li के साथ रिएक्शन हो जाए, पूरा कंडीशन वही रहेगा, तो यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे हो जाएगा Li और बाकी का आपका हो जाएगा यहाँ पे लिथियम और क्लोरीन। तो ये बनाने के तरीके हैं, इससे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला तरीका था।
अब अगर मान लीजिए इसका लैंग्वेज लिखना होता तो हम लोग लैंग्वेज कैसे लिखते हैं? लैंग्वेज लिखने के लिए सीधा और आसान तरीका ये है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ लिथियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट नाइट्रोजन एट 263 केल्विन टेम्परेचर टू फॉर्म आर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ये प्रिपेयर करने का तरीका हो गया। ऐसे लैंग्वेज अपने से बना के लिख लेंगे। कभी कभी तो इतना जल्दी हम लोग लिखते हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज में, जैसे अभी मैंने बोला था कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ लिथियम मेटल, तो वहाँ पे ऐसे भी ना लिख करके डायरेक्ट लिख दिया जाता है RX रिएक्ट विथ Li टू फॉर्म RLi, हो गया काम। बाकी तो एग्जामिनर को यार रिएक्शन से मतलब है, ज़्यादातर कोई पढ़ने नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक लैंग्वेज लिखने का सूटेबल और सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे लिखे जाते हैं या क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो उसमें क्या क्या बातें लिखनी चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए, ज़्यादा लेंदी या पंचायत नहीं लिखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड हम लोग का जो है वो है बाय एक्सचेंज ऑफ मेटल। अब देखो मेटल को कैसे एक्सचेंज करके बना सकते हैं, तो मेटल को एक्सचेंज करके बनाने का तरीका क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। तो मेटल को एक्सचेंज करके बनाने का तरीका, दूसरा तरीका है बाय मेटल एक्सचेंज। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3CH2 का ट्वाइस Hg। इस कंपाउंड का नाम है डाई इथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा। अब Hg को क्या बोलते हैं? मरकरी। यह मरकरी है, मरकरी, इसका नाम है डाई इथाइल मरकरी। अब डाई इथाइल मरकरी का रिएक्शन अगर हम लोग लिथियम के साथ करा दिया जाए, लिथियम के साथ करा देते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पे ये मरकरी कहाँ चला जाएगा, और थोड़ा सा हीट कर देंगे तो मरकरी तो आपका बाहर चला गया, बचा क्या? CH3CH2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2CH3CH2 और Li इसके साथ जोड़ देंगे जो 2 टाइम से यहाँ पे यूज किया गया था। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथाइल लिथियम। क्या हो जाएगा? इथाइल लिथियम। और ये प्रिपेयर करने का सही तरीका था। तो हम लोगों ने आर्गेनोलिथियम का प्रिपरेशन सीख लिया है। अब इसका प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग